गुड आफ्टरनून ऑल। मेरे पास कल एक क्वेरी आई थी कि सेकंड ग्रेड के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत ये आ रही है कि लिटरेचर को याद कैसे करें। देखिए कि मैं जैसे क्लासें करवा रहा हूँ, लगभग मेरी क्लासेस की ड्यूरेशन रहती है 10 से 20 मिनट। सबसे अच्छा तो ये है कि आप रोजाना एक क्लास देख लीजिए और जो मैं निमोनिक्स बनवाता हूँ या फिर आपको जो स्टोरी बना के याद कराता हूँ उससे स्टोरी से आप याद कर सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि उसके साथ साथ आप क्या कीजिए, खुद रिकॉर्ड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड किसमें? जैसे कि फोन में रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। रिकॉर्ड किसमें करना है? फोन में। जैसे कि आज हमने पढ़ा मुल्क राज आनंद, या फिर कल पढ़ा था हमने रविंद्रनाथ टैगोर। तो टैगोर साहब का जैसे हमने वर्क पढ़े थे, एक चाइल्ड है, बच्ची है, बच्ची का नाम क्या है? मानसी है। मानसी को क्या पसंद है? बोट पसंद है। कौन सी बोट पसंद है? गोल्डन बोट पसंद है, सोनारी की पसंद है, मतलब सोने की बोट पसंद है। और उसके अलावा वो क्या है? गीत गाती। क्या गाती है? गीत। इस तरीके से हमने क्या याद किया था? गीतांजलि। जो चीज ऐसे याद हो जाए वो सबसे बढ़िया है। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जो भी कोई चीज याद करने वाली है उसको रिकॉर्ड कीजिए फोन में। खुद फोन लिया, अपनी वॉइस रिकॉर्ड कीजिए उसमें। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर के 10 वर्क होंगे, मुल्क राज आनंद के कितने वर्क हैं? रविंद्रनाथ टैगोर के 10 वर्क, मुल्क राज आनंद के 15 वर्क लास्ट है। एक बार जितने उतने याद कीजिए, उसके बाद रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड करके आप जब भी फ्री हो, जैसे क्लास लगाते हुए थक गए या रिविजन करते हुए थक गए, तो उसको सुनिए। उससे क्या है कि आपको याद रहेगा। दूसरी चीज ये, अपने जो नोट्स है, नोट्स के पेज को रिवीजन करिए। जैसे कि 7 का पेज होता है, ठीक है। तो नोटबुक के अंदर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग पेज पे लिखिए इनको। अलग अलग पेज पे लिखने का फायदा क्या होता है? जैसे यहाँ पे आपने लिखा आर एन टैगोर, और यहाँ पे क्या लिखा? मुल्क राज आनंद। और यहाँ पे आपने अलग एक पेज उस पे क्या लिख दिया? अरुण बालकृष्ण कोलाटकर। अब होता क्या है कि जब हम पढ़ते हैं उस टाइम तो हमें लगता है कि याद हो गया, लेकिन जब पेपर में आता है तो कुछ बार में याद नहीं रहता। लेकिन क्या याद आता है कि जो पेज है, जैसे कि हमारे पेज इस साइड में था या इस साइड में, वो याद आता है। तो अगर आपकी नोटबुक में जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर है, वो कॉपी के इस साइड के पेज में है, और मुल्क राज आनंद इस साइड के पेज में, तो आपको ये याद नहीं आएगा कई बार कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है, किसका है। लेकिन आपको ये याद जरूर आ जाएगा कि जैसे ये चीज है, जैसे मेरी जो नोट्स थे, तो मेरे नोट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है इस साइड में द मॉर्निंग फेस। उस तरीके से मुझे याद रह जाता है, ठीक है। इसकी इन टोटल बायोग्राफी वो कहाँ पे लिखी हुई है? 7 है समर्स। तो वो यहाँ पे लिखी हुई, तो मुझे ये याद ना है कि किसकी है, तो ये जरूर आ जाएगा ना, इसके बराबर में लिखी हुई, बगल में लिखी हुई है। तो मैंने रविंद्रनाथ टैगोर को ऊपर लिख रखा है, उसके बगल में तो कुछ है नहीं। तो ये भी एक तरीका होता है, क्योंकि जब वो आपको राइटर देगा ना, तो ऐसे राइटर देगा जिनमें आप कंफ्यूज हो। बाकी और कोई क्वेरी, जैसे कुछ ये होता है कि सर लास्ट के टाइम में क्या करें? लास्ट का टाइम है 10-15 दिन है। 10-15 दिन सबसे ज्यादा टाइम किसको देना है? एक तो इंडियन राइटर को, और उसके अलावा एजेस को। जो एजेस है ना, एज ऑफ चौसर हो गया, मॉडर्न एज हो गया, उनमें सबसे ज्यादा टाइम किसको देना है? मॉडर्न पीरियड को। किसको? मॉडर्न को। क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन है वो मॉडर्न से सबसे ज्यादा आए थे। स्टार्टिंग के जैसे चौसर, एज ऑफ चौसर है, एज ऑफ पोप है, उनसे कम आए थे क्वेश्चन। लेकिन लास्ट की जो एजेस है, यानी 1700 के बाद वाली जो एजेस हैं, और मॉडर्निज्म मतलब 1950 तक जो भी एजेस हैं, इनके क्वेश्चन ज्यादा आए थे कंपेरेटिवली। क्योंकि पीछे से क्वेश्चन कम आए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे है? इंडियन राइटर से। इंडियन राइटर की मैं आपकी एक अलग क्लास लूंगा, जिसमें कि सिर्फ जो अपडेट है, जैसे कि अपडेट क्या हुआ है? अपडेट हुआ है जैसे पिछले टाइम में कुछ अवार्ड मिल गया किसी को, जैसे अरुंधति रॉय है, वो उनको एक शायद पीछे न्यूज में थी वो, तो इस तरीके से वो भी करवा देंगे। ये दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रामर के, सॉरी, लिटरेचर के अंदर। इसके अलावा अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो फिर बचता है आपका जो मोमेंट है। मोमेंट याद कीजिए, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या था, मॉडर्निज्म क्या था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। लेकिन सबसे पहला फोकस आपका इन दोनों पे होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी स्ट्रॉन्ग है। ग्रामर तो सबको आती है, लगभग यूजुअली ग्रामर के जैसे 100 में से
तो अच्छा बच्चा है, उसके 100 में से अगर मान लो 100 ग्रामर के आते हैं तो 100 में से उसके 90-95 सही हो जाते हैं। इस पेपर में 100 तो नहीं आते, लेकिन हालांकि 50 के समथिंग 60 के समथिंग वेटेज रहता है। उसमें कुछ जैसे पोका वगैरह भी पूछ लेते हैं, एमएस वगैरह एमएसएम वगैरह भी पूछ लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत ही यहीं पे आती है। ये जो है ना, ये दो पोर्शन ले दे के 30-40 क्वेश्चन लेके बैठ जाए, 30-40 डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये सिलेक्शन का आधार है, ठीक है। बाकी फर्स्ट पेपर की वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा, उसमें बताएंगे कि फर्स्ट पेपर में क्या दिक्कत आती है और फर्स्ट पेपर में क्या करना चाहिए। थैंक यू, बाकी देखते हैं कल।